जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 4 है। वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आपका निकाला गया है जो कि ये प्लेटफार्म का है। तो देखिए आप सभी लोग देख नहीं रहे हैं प्रैक्टिस सेट को, और रिवीजन आप भी आखिरी समय में आप करते रहिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन को आप देखते रहिए, चाहे आप हमसे देखें, चाहे आप अपने किताब से देखें, चाहे आप कहीं से भी देखें, लेकिन आप रिवीजन जो है इस टाइम करते रहिए, क्योंकि जो रिवीजन करेंगे तो आपको क्या होगा कि बहुत सारा जो क्वेश्चन है आपके आंखों के सामने से गुजरेगा और आपका रिवीजन जो है अच्छा होगा और डाउट भी आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और टारगेट बैच में अगर आपको जुड़ना है तो डेली आपका 2 प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, एक सुबह में और एक रात में, और पूरा डिस्कशन के साथ कराया जा रहा है। तो अगर आपको टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो का जो लिंक है टारगेट बैच का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, अगर आपको समझ में आएगा तो जुड़िएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंचायत की। पंचायत की यहाँ पे स्थापना किया गया है। अब समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1992 के तहत पंचायत संस्था के लिए 243 क से लेकर के 243 ड़ तक प्रावधान यहाँ पे किया गया है। सिर्फ किसके लिए? तो पंचायत यहाँ पे क्या बोलते हैं, पंचायत संस्था के लिए। आगे आपका है कि अवंती स्वामी मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? अवंती स्वामी, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर हो जाएगा। अवंती स्वामी मंदिर जो है श्रीनगर के दक्षिण पूर्व में झेलम नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? झेलम नदी के किनारे। किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक प्रहरी। लोक प्रहरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक प्रहरी बिहार पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम 2011 के धारा 152 की उपधारा 5 के द्वारा ये जोड़ा गया है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? सामाजिक व्यवस्था जो है प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 38 हो जाएगा। अनुच्छेद 38 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। अब अनुच्छेद आपका 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं, और अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायत है। आगे प्रश्न है कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। 5वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि लद्दाख डैश के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख जो है किस और रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख जो है खारा चांद, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे खापा चांद लिखा गया है। खापा चांद के लिए भी जो है लद्दाख जाना जाता है। ये जो है इसका छठे का उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पृथ्वीराज चौहान की अगर हम दरबारी कवि अगर हम बात कर लेते हैं, आप सभी लोगों ने मूवी देखा होगा, एक अभी नया मूवी आया था, तो इसमें उत्तर जो है आपका चंद बरदाई हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। चंदबरदाई प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं तथा इनका जन्म जो है लाहौर में 1148 में हुआ है। आगे प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मुख्य खाद्यान्न जो है फसल उगाई जाती है? तो 11 का जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान उगाई जाती है, याद रखेंगे। किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था? बताइएगा कौन से गणतंत्र में जो है आपका यहाँ पे कुशीनगर स्थित था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्लो। मल्लो इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है कौन? तो ये रखता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यानी ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका कोई भी नहीं होगा। आप समझिएगा कि कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक वित्त संरक्षण एवं लेखा परीक्षक व लेखा विभाग का मुखिया होता है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि राज्य लेखा प्रशिक्षण
प्रतिवेदन द्वारा राज्यपाल को सौंपा जाता है, यानी कैग के द्वारा क्या है कि राज्यपाल को सौंपा जाता है। आगे है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। बिहार में सबसे प्राचीन नहर जो है कौन सा है? तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर जो है आपका सोन कैनाल नहर हो जाएगा, सोन कैनाल नहर। पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के कौन से जिले में स्थित है? तो दरभंगा जिला में स्थित है। कौन सा जिला? दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 14 नंबर पे। माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला डैश थी, कौन थी बताइएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बछेंद्री पाल का जन्म आप सभी लोग याद रखेंगे, उनका जन्म जो है 24 मई 1954 में हुआ था, ठीक है, 1954 में। भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध जो है स्थित है? भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध जो है स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताइएगा आप सभी लोग। तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमरावती बांध भारत के तमिलनाडु राज्य के अमरावती नदी पर बना हुआ है, अमरावती नदी पर बना हुआ है। अभिनय भारत निम्न के द्वारा संगठित किया जाता या फिर संगठित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा बी.डी. सावरकर के द्वारा। सभी को याद होगा बी.डी. सावरकर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु थे। कौन थे? ज्योति बसु, ऑप्शन नंबर बी। शब्द अंडर कटिंग इससे संबंधित है। देखिए शब्द अंडर कटिंग जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हॉकी से। ये सब क्वेश्चन देखिए आपको बुक में बहुत कम मिलता होगा कि ये सब जो आपका शब्द अंडर कटिंग जो दिया गया है ये किस बुक में देखेंगे, बहुत हमारे हिसाब से कम मिलता होगा। तो ये सब आप सेट लगाएंगे तो आपको कुछ नया नया क्वेश्चन मिलेगा, तो वही प्रश्न आपको एग्जाम में फंसा देता है। तो सेट लगाया कीजिए, आपको ही फायदा होगा। 18 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हॉकी। आगे प्रश्न है कि चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई क्या है? देखिए अनुमानित लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो 9 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस जो है ये हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? देखिए विधान परिषद की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। कौन से? उत्तर। देखिए वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, जिसमें से आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। आगे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अभी इस टाइम पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सलाहकार पूछ रहा है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 22 का नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा अजीत कुमार डोभाल। अजीत कुमार डोभाल। थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म जो है प्रदर्शित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है 23 का सबसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये आपका 1995 में बनी हिंदी फिल्म है जो DDLJ के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 26 नंबर पे। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है? सिंपल प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात जो है राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के, क्योंकि देखिए इसमें क्या कंफ्यूज नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन और ऑप्शन दे दिया है इसका। अनुच्छेद 352 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत आपका राष्ट्रीय आपात घोषित करता है राष्ट्रपति। आगे है कि शिक्षा का अधिकार किस व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? शिक्षा का अधिकार के बारे में पूछ रहा है, तो इसका 27 का जो सही उत्तर है आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 17 का है ना, 27 का है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21A में कहा गया है, अनुच्छेद 21A में। आप समझिएगा कि अनुच्छेद 21 क या फिर ए मानिए इसको, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वह उचित समझे। ठीक है, चलिए आगे है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया था। तो पहला उपदेश तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि एक जल संधि क्या है, बताइएगा। एक जल संधि जो है दोस्तों, पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ऑप्शन जो है आपका 29 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है। तो विवाह सभी को याद होगा, ये आपका कौन से सूची से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ये आपका समवर्ती दोनों में आएगा, केंद्र और राज्य दोनों में। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो बताइएगा। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों 31 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है कि हल्दी घाटी लड़ाई जो है कब हुआ था, यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब हुआ था। तो सही उत्तर जो है आपका 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1576 में। 1576 ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आप समझिएगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। मैन स्टर्स ऑफ कुमायूं नाम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जिम कार्बेट। जिम कार्बेट। आगे प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं टाइपिंग विद्रोह यह सभी किस देश से संबंधित है। तो ये सभी आपको चीन से देखने को मिलता है। कहाँ से? चीन से। आगे प्रश्न है कि एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश से विकसित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक। अधिक यानी ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है। तो देखिए पहला आपका संघराज्य, दूसरा में नागरिकता है। और नागरिकता बताइएगा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो पहला में देखिए आपका भाग 1 में आपका 1 से 4 है। दूसरा में आपका अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 से 11 है। तीसरा में आपका 12 से 35 है। और चौथा में जो है आपका यहाँ पे 36 से 51। ये सब मैंने अनुच्छेद बताया है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है आपका 37 नंबर की चार जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था। तो पहले स्थान पर सभी को पता है कि क्षत्रिय मतलब ब्राह्मण के स्टार्ट यहाँ पे होता है पहले ही। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पहले ब्राह्मण होगा, फिर क्षत्रिय हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे वैश्य होगा, फिर चौथे पे आपका यहाँ पे शूद्र होगा। तो सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे प्रश्न है कि 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। शुक्र जो है कौन से स्थान पर स्थित है दोस्तों। तो देखिए ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ना, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र सूर्य से दूसरा स्थान पर स्थित है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश क्या कहलाता है। तो 39 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, मकर रेखा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा। आगे प्रश्न है 40 नंबर आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो ये आपका हो जाएगा दीफू। दीफू इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह आपका दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल में। अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे देखिए माफ कीजिएगा, अपूर्वी सिंह लिखा गया है, अपूर्वी सिंह। अपूर्वी सिंह जो चंदेला है ये कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शूटिंग से। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंकारा।
तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह याद रखेंगे चांद तारा है। तुर्की की मुद्रा का नाम है आपका तुर्किश लीरा, तुर्किश लीरा। आगे प्रश्न आपका है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा GB मावलंकर, मावलंकर हो जाएगा, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर आप सभी लोग याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ डैश में स्थित है। जो आपका तवांग मठ है कहाँ पर स्थित है, तो यह आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बोला है कि इंदौर हवाई अड्डे का नाम डैश के नाम पर रखा गया है। इंदौर हवाई अड्डा, तो यह आपका हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखा गया है। बताइए किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जो है जीता है। याद रखेंगे भारत रत्न जो है किस उद्योगपति ने 1992 में जीता है, तो ये आपका हो जाएगा JRD टाटा, JRD टाटा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है बताइएगा, तो ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न है कि महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था। चंदेरी का राजा आप सभी लोग याद रखेंगे, ये कौन था बताइएगा, तो आपका शिशुपाल था। अब इसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल द्वारा चंदेरी की स्थापना किया गया था। शिशुपाल को चेदी नरेश के नाम से भी जाना जाता है और उनकी जो राजधानी थी आपका बूढ़ी चंदेरी था, बूढ़ी चंदेरी। आगे है बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैग्नीज, मैग्नीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं 51 नंबर क्या बोल रहा है। 51 नंबर आपका यहाँ पे है कि बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है। तो उसका आपको हो जाएगा यौना आरंभ में परिवर्तन हो जाएगा। 51 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है, बताइएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन जो है आपका 52 का सी सही हो जाएगा। नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन निम्न है, बताइएगा। ईंधन जो है आपका यहाँ पे निम्न है, तो तरल हाइड्रोजन हो जाएगा, तरल हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देखिए निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है होता है दोस्तों, तो 54 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बैटरी। क्या हो जाएगा, बैटरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होता है, परजीवी कृमि के कारण जो है होता है, तो ये आपका हो जाएगा यानी एस्कारिसियासिस हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर प्रति सेकंड है। लहर की तरंग दैर्घ्य क्या है, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 56 का डी हो जाएगा, 0.04 मीटर, 0.04 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत जो है किया गया है, समूहीकृत किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा। पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जो है जिम्मेदार है, पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है, तो ये आपका हो जाएगा कोलेन काइमा हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न में से संदर्भित किया जाता है, बताइएगा। संदर्भित जो है किया जाता है तो क्लोरेन काइमा हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे 59 का डी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है इस सेट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसको इग्नोर न कीजिएगा। इसको आप जो आपका वॉल्यूम 3 दिया गया है इसको अच्छे से लगाइएगा। यहाँ से आपको रियलिटी बता रहे हैं कि
बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा है, पूरा एकदम एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेबस है, उसी पर आधारित सभी प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे और आगे भी आप पूरा ही देखेंगे। नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ डैश के कारण जो है गायब हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल जो है लगेगा। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेंद की गति की समान दिशा में होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। तो आप जो है कौन से समूह में पाते हैं, तो समूह 18 में पाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यदि विराम कोण तथा घर्षण कोण है तो बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होता है। तो यह आपका हो जाएगा परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। आगे है बोल रहा है कि कैलेवराइट नामक खनिज डैश की युक्त एक टेलुराइट खनिज है, टेलुराइट खनिज है, बताइएगा। तो 65 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोना, सोना इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यंग के प्रयोग में यदि दोनों स्लीटों के बीच दूरी आधी तथा इष्ट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी, बताइएगा। तो 66 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 गुनी, क्या हो जाएगा 4 गुनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है, बताइएगा। कौन से रूप में जानते हैं हम सभी लोग, तो सिरका के रूप में जानते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान पूछ रहा है। देखिए विभव का जब मान होता है दोस्तों समान रहेगा, क्या होगा, समान रहेगा। आगे प्रश्न है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका हो जाएगा श्वेत तूतिया, क्या हो जाएगा, श्वेत तूतिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रक्तचाप, लार, श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डैश के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। देखिए बिहार जो आपका एसएससी सीजीएल है इसमें आपका साइंस का क्वेश्चन 25 है। करंट अफेयर का जो प्रश्न है ये आपको देखने को मिलेगा 10 से 12 प्रश्न करंट अफेयर का होगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपका 35-36 मान के चलिए 37 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर और विज्ञान का ही है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साइंस का तो और क्या बोलते हैं मैथ रीजनिंग तो है ही, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। तो इसका उत्तर जो है आपका मेडुला हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवास कहते हैं, क्या हो जाएगा, आवास। चलिए आगे प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट डैश शामिल होते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है गलत है। तो कौन सा युग्म है जो आपका यहाँ पे गलत बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। 1 KB 800 यहाँ पे क्या लिखा है 8000 बिट्स लिखा है जो कि गलत है। देखिए 1 KB में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका 1024 बाइट होता है, ठीक है। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। देखिए पादप हार्मोन जो है आपका यहाँ पे नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रोलेक्टिन जो है आपका ये नहीं है, बाकी एथिलीन है, जिब्रेलिन है और एब्सिटिक अम्ल भी है। आखिरी प्रश्न है कि संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक की कोटिंग जो है की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा मेला माइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। तो आप सब लोग टारगेट बैच पे जुड़िए, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो टारगेट बैच का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको देखिए। आपको बस कितना पेमेंट करना है, आपको 59 का करना है, 60 रुपये का, बहुत अधिक नहीं होता है। आप कोई भी किताब खरीदने जाएंगे तो 60 रुपये में तो नहीं ये मिलेगा आप देख लीजिएगा, आपको जो समझ में आएगा अपने हिसाब से कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।